यहाँ उपस्थित संपूर्ण भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आज आप लोगों के सामने संस्कृत भाषा की सार्थकता के बारे में 2 शब्द निवेदन करना चाहूँगा। संस्कृत भाषा, जिसको वैदिक और लौकिक 2 खंडों में हम लोग विभाजित करते हैं, तो जितना ज्ञान विज्ञान का केंद्र है वो सब संस्कृत भाषा में, वैदिक भाषा में ही है। और आज वैदिक भाषा का, संस्कृत का पठन पाठन तो बिल्कुल देखने में बहुत कम ही आता है, लेकिन लौकिक संस्कृत का भी प्रचलन बहुत कुछ घट ही गया है। सामान्य रूप से कोई उसको नहीं पढ़ता। लोगों की समझ में ये आता है कि संस्कृत तो पंडित लोगों के पढ़ने की भाषा है, पंडितों इसको पढ़ के पंडिताई होती है। एक तरफ तो लोग ये समझते हैं, दूसरी तरफ जो और लोग हैं, ब्राह्मण के अलावा जो और वर्ग के जात के लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि इस भाषा के माध्यम से पंडितों ने हम लोगों पर शासन किया है, तो इस भाषा को बहिष्कार कर दें। ये देखिए, संस्कृत के ऊपर दोहरी चोट है। एक्चुअली ज्ञान विज्ञान का केंद्र है संस्कृत। जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सब संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। इसीलिए देखिए, विदेशों में संस्कृत भाषा, जैसे जर्मनी में तो अनिवार्य ही कर दिया है, अमेरिका में, लंदन में, तमाम जगह संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है। इसमें खोज हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं। और हम और आप जो हैं वो संस्कृत को छोड़ते चले जा रहे हैं, लगभग छोड़ ही चुके हैं। अब संस्कृत की भाषा में शास्त्रीय बल है और एक मिठास भी है। एक संस्कृत में उच्चारित हुए शब्दों से वायुमंडल में एक जिस किस्म का प्रभाव पड़ता है, अब उसको मैं यहाँ इतना व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है वायुमंडल में। और दूसरी बात कि सब ज्ञान विज्ञान ही उसी में लिखा हुआ है, तो उस भाषा को जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जान कैसे पाएंगे उसको। विदेशी लोग पढ़ते हैं, इसलिए आपके वेद, आपके उपनिषद, ये मुख्य 2 चीज़ें हैं, इनको वो लोग पढ़ रहे हैं और इससे तमाम चीज़ें निकाल रहे हैं। हम लोग इसी का तिरस्कार कर रहे हैं। आप ये देखिए कि रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा कि लौकिक भाषा में सब काम किया जाए और अपनी सभी बातों को अपने लौकिक भाषा में समझाया, लोगों को समझाया। बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ा, सभी को गले से लगाया, नीच ऊँच को सभी को गले से लगाया, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अब और छोड़े, गौतम बुद्ध की ही बात लीजिए, उन्होंने लोकल भाषा, उस समय पाली भाषा थी, पाली भाषा का ही प्रयोग किया और सबको पाली भाषा में ही समझाने लगे, बुझाने लगे, सबको गले से लगाया। बहुत अच्छा, उतना अच्छा काम हुआ कि बहुत ही उस समय के समाज के लिए तो बहुत ही उपयोगी काम हुआ। लेकिन मिस्टेक जाकर के बाद में कहाँ दिखाई पड़ा कि जब वो लोग नहीं रहे तो उनके बाद के शिष्यों ने जब कोई व्याख्या की, जब किसी ने कोई बात पूछा, कोई व्याख्या की, तो इनके पीछे, इनके साथ में बैकग्राउंड नहीं था, शास्त्र का बैकग्राउंड नहीं था, शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं थी। जब शास्त्र की जानकारी नहीं थी तो ये लोग अपने समझ से कोई चीज़ कहते चले गए। जैसे इसीलिए गौतम बुद्ध का धर्म जो है, बुद्ध धर्म 4 खंडों में विभाजित होता चला गया, और धर्म भी इसी तरह से ऐसे होते चले गए। तो जिसके पीछे शास्त्रीय बल न हो, जिसके पीछे कोई सिद्धांत अटूट रूप से खड़े न हो, तो वो धर्म या वो पंथ संप्रदाय भी आगे चल के बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इससे बलवान होने के लिए, ज्ञानवान होने के लिए संस्कृत भाषा नितांत आवश्यक है। अब दूसरी बात देखिए, मुसलमान वो चाहे ईरान में रहता हो, चाहे इराक में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चीन में हो, कहीं भी जहाँ भी हो, वो यद्यपि अरबी भाषा भले ही न समझे, लेकिन कुरान का उच्चारण, कुरान का पाठ जहाँ होने लगता है जिस भाषा में, तो वो श्रद्धा से नतमस्तक यूँ हो जाता है, सिर झुका लेता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी प्राचीन भाषा पर गर्व है। वो जानता है कि इसमें बहुत चीज़, अरबी भाषा भी बड़ी समृद्धिशाली भाषा है संसार की, वो भी कोई संस्कृत भाषा से कम नहीं है। संस्कृत और अरबी 2 ही भाषा, रोमन 3 भाषा तो है संस्कृत की, पहले की समृद्धिशाली भाषा। तो वो जानता है, मुसलमान जानता है कि अरबी भाषा जो है हमारी एक तो मर्यादा की चीज़ है, दूसरी बात इसमें ज्ञान विज्ञान भी है, तो वो उसको नतमस्तक हो जाता है। भले ही यद्यपि आज का मुसलमान अरबी न समझता हो, सब जगह जो बाहर विदेश में है नहीं समझता हो, तब भी वो नतमस्तक हो जाता है। और जो हिंदू जो अपने को कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं, वो कहते हैं कि संस्कृत छोड़ो, संस्कृत छोड़ो। तो ये जिस तरह से मुसलमानों में अरबी भाषा
एकता के लिए एक मुख्य चीज़ है, मुख्य तत्व है अरबी। इसी तरह से हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की भी संस्कृत भाषा एक मुख्य तत्व है, एकता के लिए एक मुख्य तत्व है। इस बात को भी समझना चाहिए। और अगर कोई कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की भाषा है, चलो और व्यक्ति संप्रदाय समुदाय क्यों पढ़े इसको, ये तो बेकार चीज़ है। अगर ये कहता है तो ये गलत इसलिए भी है कि यदि वो ब्राह्मणों की भाषा है और आप नीचे, जिसको अपने को नीची जात कहते हैं, कोई कहता है कि हम लोग निचली जात के हैं, या है वह है, आज कल हम लोग को ऊपर उठने का उपक्रम करना है, तो आप ऊपर उठने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप ब्राह्मणों को पकड़ के नीचे ला के खींच के फेंकेंगे कि आप ऊपर उठेंगे। भाई आप उठना तो आपको ऊपर है। जब आपको ऊपर उठना है तो ब्राह्मण की जो संपत्ति है, कहने मतलब संपत्ति क्या, उसकी संस्कृति उसकी संपत्ति है, शास्त्र उसकी संपत्ति है, तो आप उसको क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? आप उस पर कब्जा करिए ना, तो तब तो आप ब्राह्मण के बराबर हो जाएंगे। उसकी संपत्ति को आप छोड़ देंगे, ब्राह्मण को आप छोड़ देंगे, आप नए सिरे से कौन सी संपत्ति पैदा कर लेंगे? तो ये तो बड़ी नासमझी की बात है कि अगर समझा जाता है कि ब्राह्मणों ने हम लोगों पर शासन किया, वो ठीक है, वो लोग पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, बुद्धिजीवी थे, शास्त्र उनके कब्जे में था। मैं तो अब ब्राह्मणों से भी कहता हूँ, मेरा निवेदन है, स्वामी विवेकानंद ने भी कई बार कहा है कि आपकी जो अपनी संपत्ति है, जो शास्त्र हैं, जो सिद्धांत हैं, वो जनता में आप बांटिए, दीजिए सबको, ये उपकार करिए जनता का। ये आपके लिए भी भलाई का माध्यम होगा, क्योंकि जब समुदाय अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ समुदाय रहेगा, उच्च समुदाय रहेगा, नैतिकवान चरित्रवान समुदाय रहेगा, तभी तो सभी संपूर्ण की भलाई होगी। तो अच्छा यह है कि आप लोग ब्राह्मण लोग उसको बांटिए, शास्त्र सबको पढ़ाइए, और जो अपने को दीनहीन, कृषकाय या दुर्बल समझते हैं, वो उनको भी अच्छाई ये है कि वो लोग संस्कृत पढ़ें, ज्ञान विज्ञान कमाएं, ब्राह्मणों के ऊपर ब्राह्मणों की बराबरी करें। ब्राह्मणों की बराबरी करने के लिए, उनकी धन संपत्ति को पाने के लिए उनको, उनकी धन संपत्ति पर कब्जा करें। ब्राह्मणों का धन संपत्ति शास्त्र है, संस्कृत है। अगर आप इस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं पढ़ पाएंगे, तो बेकार व्यर्थ है। इसलिए तो हिंदू कहलाना ही आपका व्यर्थ है। हिंदू हो और संस्कृत न पढ़े, संस्कृत का श्लोक उसको न मालूम हो, तो वो बेकार है। इसी तरह से अगर मुसलमान है, अरबी न जानता हो या अरबी पर श्रद्धा न हो उसकी, तो फिर समझ लीजिए वो भी बहुत अच्छी बात तो नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपने, गांधी ने भी कहा था कि अगर आप कोई आदमी अपने बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाता है तो वो अभागा है, यहाँ तक कह दिया था। बताइए, ये सब सोचने वाली बात है। तो संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य कर दीजिए बच्चों को, कम से कम 8वें 10वें तक तो आप अनिवार्य करके ही रखिए, जो उससे कम से कम आगे की लाइन खुल जाए। ये कोई ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, ज्ञान विज्ञान है, उस समय का ज्ञान विज्ञान का इसी में केंद्र है। इतना कहते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करते हुए यहीं विश्राम लेता हूँ। धन्यवाद।